निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने आज जो अपना फाइनल एक क्लोज दिया है वो ऑलमोस्ट इस नंबर के पास 925,909 इसके आसपास मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है। अगर देखिए मार्केट को पूरी तरीके से अगर देखना और समझना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि मार्केट हमेशा एक लेवल पे जाके एक तो मार्केट रुकता है या फिर वही से आना वापस शुरू करता है। ज़्यादातर अच्छे मूव्स जो है वो एक जगह पे रुकने के बाद ज़्यादा आता है। हमने कुछ दिन पहले का मतलब है 2-3 दिन पहले हमने ये बात किया था कि मार्केट जिस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो कहीं न कहीं एक जगह जाके मार्केट में हम प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। यही बात करते-करते अचानक फिर एक कैंडल यहाँ पे रेड वाला बन जाता है और फाइनली मार्केट एक रेंज बाउंड होने की संभावना होते-होते रेंज बाउंड मार्केट हो भी जाता है। ये रेंज बाउंड कौन सा था? ये रेंज बाउंड था ये वाला इलाका। ये वाला इलाका रेंज बाउंड का था जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। अब इसी के साथ हमने ये भी कहा था कि अब अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर या नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हमको मार्केट में अच्छा खासा ना बेयरिश मूव देखने को मिलेगा ना बुलिश मूव देखने को मिलेगा। हाँ, इस एरिया के अंदर मार्केट भागने की बहुत कोशिश करता है यहाँ वहाँ, जैसा बिल्कुल ये उसी प्रकार है। अगर आप किसी बॉक्स के अंदर किसी चूहे को, मान लीजिए आपने किसी चूहे को यहाँ पे अगर बंद कर दिया तो वो क्या करेगा, वो एकदम से यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसके भागने का कोई रास्ता कोई दिशा नहीं होता है। बस उसी तरीके से मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये हो गई एक बात। इस बार मार्केट जिस तरीके से मार्केट मूव किया है इसी का मिलता जुलता एक स्वरूप हमने अक्टूबर में यहाँ पे भी देखा था। आप अगर देखेंगे तो लगभग कि मार्केट यहाँ से जाता है, चौथे दिन के बाद मार्केट एक दिन यहाँ पे, पाँचवें दिन यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाता है और अगले दिन फिर मार्केट उस बेयरिश कैंडल को सफल नहीं होने देता है। आपको अगर याद ही होगा तो फिर से ये वाला भी सेम है। 4 दिन यहाँ पे बुलिश, एक बेयरिश मोमेंटम और उसके नीचे अगले दिन फिर मार्केट ने अगले दिन फिर से मतलब आज के दिन मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम देके मार्केट ने ये बता दिया है कि फिलहाल तो मार्केट का बेयरिश होने का कोई मूड नहीं है। इसके अलावा मार्केट ने आज 3 बजे के बाद जो मूव दिया, ऐसे मूव बहुत कम आते हैं। लगभग 15-20 मिनट के अंदर मार्केट ने 200 पॉइंट का मूव दिया है। पूरा 200 तो नहीं था पर लगभग मार्केट वहाँ तक चला गया, मतलब 3 बजे के बाद जो एक समय था। अगर आपको याद होगा तो 2023 में ऐसे मूव्स बड़े आते थे। जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं और जिनकी याददाश्त थोड़ी अच्छी है तो उनको याद होगा कि ये 2023 का एक ऐसा दौर था, खासकर अप्रैल मई जून, उस दौर में 3 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास इस प्रकार के बड़े मूव्स बहुत आते थे। अचानक एकदम से मूव आना और इससे होता ये है कि मार्केट आपको एक कभी कभी अनएक्सपेक्टेड पैसा दे जाता है। हमें इतनी बड़ी मूव की उम्मीद नहीं होती है। अगर कोई मान लीजिए 2 ढाई पौने 3 बजे अगर गलती से, ऐसा बहुत कम होता है और ये गलती से होता है, किसी ने कोई एक पोजीशन बना लिया होगा, ध्यान नहीं है और आके देखता है कि बस उसके तो आज चांदी हो गया है। तो इस प्रकार के मूव आने के बाद एक चीज़ और भी बहुत तगड़ा होता है। जिन लोगों के दिमाग में बना रहता है कि मार्केट तो शायद आज नीचे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मार्केट फाइनली एक ऐसा मूव दे के ऊपर चला जाता है तो उनके बड़े स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। हम कल तक जिस प्रकार के ट्रेंड लाइन के साथ काम कर रहे थे, अभी उन ट्रेंड लाइन्स का अब समय नहीं रहा। मार्केट उस रास्ते से काफ़ी अब अलग, थोड़ा दूर आ चुका है। अब मार्केट का ट्रेंड लाइन का तौर तरीका भी काफ़ी अलग हो गया है। इसकी तरफ अभी अब अगर हम ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे क्या क्या हमको दिखाई देता है। सबसे पहले आज का जो 14 तारीख का जो तौर तरीका है, इसको अगर देखेंगे तो देखिए हमें लग रहा था कि शायद देखिए पहला 2 कैंडल मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आज देखिए एक तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुलता है, एक बड़ा गैप डाउन, इसको बड़ा ही कहेंगे आप। लगभग मार्केट आज एक बड़ा गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के साथ साथ मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है और काफ़ी तेज़ी से भागा था।
आज जितने लोगों ने लाइव ट्रेड किया था तो उन लोगों ने पाया था कि आज कॉल साइट का प्रीमियम, सुबह जब कॉल साइट का जो प्रीमियम था वो ओटीएम की अगर मैं बात करूं वो दुगने से ज़्यादा हो गए थे। या जो शुरुआत में, अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो मैं किस समय की बात कर रहा मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो सुबह वाला जो समय था, ये वाला, इसमें इस मूव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट जब पहला कैंडल बनता है फिर धीरे 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 एक यहाँ पे हैमर बना था। इस हैमर को जितने लोगों ने बुद्धि से जिसने ट्रेड किया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे रख के मार्केट जो यहाँ से भागा था, और ये अगर पॉइंट्स की आप गिनती करेंगे तो मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये मार्केट गया। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखते हैं तो ये करीब करीब 100 पॉइंट का दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत तीव्रता के साथ मार्केट में अब एकदम वहाँ पे ओटीएम का जो प्राइस था वो डबल हो गया था। खैर, हम बात डबल होने की नहीं कर रहे, हम बात करें कि मार्केट अपने आप को किस तरीके से देखता है। मार्केट जब ये कल नहीं था, ऐसे मूव कल नहीं थे, अगर थे भी तो प्रीमियम नहीं बढ़े थे इस प्रकार से। तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी मार्केट आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे जाता है जो आप उम्मीद नहीं करते हैं, और ऐसे चीज़ मार्केट को बहुत अच्छा लगता है करना, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है। आइए, अब फिर क्या हुआ, मार्केट ने तो चलिए पहला जो 100 पॉइंट बड़े तेज कर गया 880 के पास, 25,880 जब मार्केट चला गया तो लोगों को लगा कि वाह, अब तो मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैंने आपसे कल बात कहा था कि देखिए, लास्ट डे का जो लो होता है ना, हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर आप लो की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एक लाइन भी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको चीज़ें ये भी थोड़ा समझ में आने लगेगा कि देखिए ये है कल का लो। अब मार्केट ने उसको कैसे बड़ा इज्जत दिया है। अब जितने लोग हमारे ये 15 मिनट इस कैंडल पे जो लोग विश्वास करते हैं, वो लोग देखिए कि मार्केट ने पिछले डे के लो को ब्रेक नहीं किया है। हालांकि वहां से जाके मार्केट को शुरुआती समय में रिजेक्शन मिला है, मतलब उस लेवल के ऊपर गया फिर दोबारा नीचे चला है, क्लोज नहीं कर पाया उसके ऊपर। तो इसी से ये समझ में आ जाता है कि ये आज ये सफल नहीं होने वाला है। तो फिर मार्केट वहां से फिर धीरे 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 फिर नीचे की तरफ आता है, और अचानक मार्केट बंद होने से पहले अगर आप यहाँ पे अगर देखते भी हैं तो ये मार्केट ने मौका ही नहीं दिया। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी एक ड्रॉ करते हैं तो भी मार्केट यहाँ पे आपको मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि लास्ट का ये 15 मतलब 3 बजे का कैंडल, और ये 3 बज के सवा 3 बजे का कैंडल, ये आधे घंटे में मार्केट ने आपको ये बता दिया कि मार्केट ही राजा है। मार्केट ही राजा है, मार्केट के ऊपर और कोई नहीं। आप जितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मार्केट को जिस तरफ जाना है मार्केट उसी तरफ जाएगा, आपके सोचने से नहीं होता है। अब आगे की बात करते हैं कि मार्केट ने तो चलिए आज अपना ये बड़ा मूव देके सबको आज हैरान कर दिया कि भाई सारा दिन जितनी चीज़ें बन रहा था लोगों के मन में था ये बात कि एक बार ये लेवल टूट जाए, एक बार ये लेवल टूट जाए तो मार्केट में बड़ा सेलिंग मार्केट एक देख सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आगे की बात करते हैं। अब हुआ ये कि मार्केट ने क्या किया है, 2 दिन के हाई को टच किया है। अब 2 दिन के हाई को टच करने का मतलब समझिए, एक है 13 तारीख, एक है 14 तारीख। 13 तारीख और 14 तारीख हाई दोनों ने एक लाइन के साथ, एक ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन साझा किया है, ठीक है। इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनता है जब मार्केट अपने प्रीवियस डे के हाई को मिला लेता है ना, तब बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग में इन द सेंस क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं है, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप अगर देखेंगे इससे पहले तो हम इस ट्रेंड लाइन पे बहुत समय काम किए थे। कौन सा ट्रेंड लाइन, जो 30 तारीख से जो ट्रेंड लाइन चलते आ रहा था, आपको याद होगा ये वाला, ये जो चलता आ रहा था। तो मार्केट जब प्रीवियस डे का जो हाई के साथ जो टच हो रहा था ट्रेंड लाइन, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा था, मार्केट में हमने बहुत तीव्र गति के साथ मार्केट को नीचे जाते हुए देखा, मतलब रिजेक्शन बहुत शानदार हुआ। यही चीज़ हम दोबारा से सोमवार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर एक्सपीरियंस करेंगे किस दृष्टि से, क्या क्या वो चीज़ें होगी, आइए जानते हैं।
इसके लिए मार्केट को सबसे पहले तो गैप डाउन खुलना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जाके मार्केट इसी पिंजरे के अंदर, अभी देखिए ये पिंजरा काफ़ी बड़ा हो चुका है, याद रखिए पिंजरा देखने में बड़ा छोटा दिख रहा है। अब पिंजरा बड़ा कैसे हुआ, आज का हाई और आज का लो, यही मार्केट का सबसे बड़ा पिंजरे के रूप में शुरू होगा, इसी दौर से शुरू होगा। मार्केट अगर बीच में खुलता है, ये जो ट्रेंड लाइन जो गुजरा है, ये जो ट्रेंड लाइन गुजरा है, इसके बीच में अगर कहीं खुलता है, मतलब 14 तारीख के हाई और 14 तारीख के लो के बीच में कहीं पे भी खुले, तो हमें एक बात का ही इंतज़ार करना है कि मार्केट या तो इस लेवल को तोड़ दे या तो इस लेवल को तोड़ दे। अब इसमें दो बातें हैं, फिर भी दो बात कैसे है, मार्केट अगर इमीडिएट नीचे खुलता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, तो फिर यहाँ से बात बन सकती है नीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है ना, 150 पॉइंट की जगह होगी ये, तो इसलिए यहाँ पे एक जगह बन सकती है। पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पहला आधा घंटा आपको किस प्रकार से वहाँ पर मिल रहा है, या प्राइस एक्शन के साथ आप वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ एंट्री बनाई जा सकती है अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और कोई यहाँ पे तौर तरीका आपके लिए अगर बन रहा हो कि भाई नीचे की तरफ देखा जा सकता है, तो ये हो गया एक। दूसरा, अगर मार्केट के बीच में खुलता है, मान लीजिए अगर 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहाँ पे नो मैंस लैंड कहलाएगा। मतलब यहाँ पे कोई मार्केट की गारंटी नहीं होगी मार्केट किस तरफ जाएगा, कि अगर पहले आधा घंटा कहीं भी जाए तो वो रिजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा पहले आधे घंटे में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब क्योंकि आधे घंटे में भरोसा करने के लिए जो मेन रीज़न है, तो मार्केट एक दिशा चुन लेता है पहले आधे घंटे में, और अगर आसपास अगर पिछले दिन का हाई या लो है तो फिर वहाँ से रिजेक्शन भी समझ में आता है। जैसे आज हुआ, ये आधा घंटा तो बन गया यहाँ पे, लेकिन पिछले दिन के लो के पास है तो रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे एंट्री बन नहीं सकता। दूसरी बात करते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है तो यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, बहुत सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। आप अगर देखेंगे इसके ऊपर अब कुछ नहीं है। हाँ, इसके ऊपर मार्केट एक चीज़ यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ सकता है, वो क्या चीज़ है कि 21 तारीख, ये जो है ना, इस लाइन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखते, तो आपको ये चीज़ भी कल थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मार्केट इस लेवल, अब मार्केट क्या हो गया, उस लेवल के लगभग पास हम पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर से आ रहा है आपको, मैं ये बात बता दूं, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर से आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, याद रखिएगा। इसको देखिए ज़रा, ठीक है, इसको आप देखिए तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। मतलब ये कि मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो ये ट्रेंड लाइन के पास ज़रूर जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।